हेलो बच्चों। आप लोगों के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आई होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा आप लोग का समय बर्बाद ना करते हुए मैं डायरेक्टली टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगी। मैंने एक आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर किया है छोटा सा। एक्चुअली इसके पार्ट्स भी हो सकते हैं आगे को, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इट। तो दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इस पे आप लोगों को होम साइंस के बच्चों के लिए ये है, क्लास 12 की। आपको टर्म 2 के इस बार के टॉपिक्स में बच्चों, इस बार के चैप्टर्स के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। बिकॉज आई नो अभी तक आपके टीचर्स ने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया होगा, सारा रिविजन आप लोगों ने कर लिया होगा। बट बहुत बार लास्ट मिनट में ये आपको देखने की जरूरत होती है कि कुछ छूटा तो नहीं है। तो अभी वो टाइम है, आप लोग क्योंकि होम साइंस के पेपर के लिए एज फार एज आई नो कोई गैप नहीं है आई थिंक। तो आप लोग को अभी से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर करके रखनी है। और कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको एक बार बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो वेल एंड गुड, इनका बार बार रिविजन जरूर कर कीजिए। और अगर आपसे गलती से कोई टॉपिक छूट गया है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है इनमें से, तो प्लीज उसको पढ़ करके जाइए। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट यू जस्ट हैव टू रिवाइज ओनली दीज टॉपिक्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। आप लोगों को पूरी बुक तो पढ़नी ही है जैसा आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मतलब दीज आर दी मस्ट टू डू टॉपिक्स, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर होम साइंस टर्म 2 सिलेबस, राइट। सो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं आप लोगों का वेस्ट करना है। गिव मी अ सेकेंड। या सो बच्चों, आप लोगों का टर्म 2 का जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट है। ठीक है, दिस इज डिजाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, मतलब वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। तो मैं आपको सारा कुछ नहीं समझाऊंगी, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ लिए हैं। मैं बस आपको जल्दी जल्दी एक बार उन टॉपिक्स को नोट डाउन करवा देती हूँ या टॉपिक्स का बता देती हूँ जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। तो डिजाइन की डेफिनेशन देख लीजिएगा क्या है, ये आ सकती है। उसके बाद एक्चुअली यू नो व्हाट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एंटायर टर्म 2, दिस इज व्हाट आई फील। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसा है ही नहीं बच्चों आपको जो छोड़ना है। तो पहला आप ये देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका आ सकता है कि डिजाइन के टाइप्स को बताने को आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन, कि डिजाइन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, ये आप जरूर देख लेना, ठीक है। संरचनात्मक डिजाइन और दूसरा अलंकृत डिजाइन। संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होते हैं उसके बारे में लिख करके उसके एग्जाम्पल्स दे देना। और उसका नॉर्मल ऐसे आप लोग लाइन डायग्राम भी उसका बना सकते हो। दूसरा अप्लाइड डिजाइन, फिर फर्दर आपको पूछ सकता है कि अप्लाइड डिजाइन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है कि डिजाइन कितने टाइप के होते हैं। बस आपको सिर्फ इतना नहीं, इसके बारे में भी आपको इनके अंदर पढ़ना है, क्योंकि ये आपका आराम से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। सो फिर जो अप्लाइड डिजाइन है ये भी 2 टाइप के होते हैं, रियलिस्टिक क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये आप देख लेना, ठीक है। वापस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आया या आपको उसके अंदर पढ़ाने की जरूरत है, तो प्लीज आप वो मुझे कमेंट करके बता दो। अभी मैं आपको सिर्फ टॉपिक लिस्ट डाउन करवा रही हूँ कि आपको सिर्फ यही सॉरी ये टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैं उनके बच्चों अंदर उनका कंटेंट आपको नहीं बता रही, ठीक है। सो दूसरी चीज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टॉपिक इज डिजाइन के कारक। तो अब इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिजाइन के मुख्य कारक क्या हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 2 लिखना है, एक तत्व होते हैं और दूसरे होते हैं सिद्धांत, राइट। तत्व के अंदर आपको 4 तत्व बाय हार्ट याद होने चाहिए और सिद्धांत के अंदर 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत याद होने चाहिए। इनको अगर आपको नहीं इनमें, क्योंकि इसमें बच्चे मैंने देखा है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर उनसे कारक पूछा जाएगा वो या तो सिर्फ तत्व लिख के आते हैं या वो सिद्धांत लिख के आते हैं, या फिर अगर उनसे डिजाइन के, अच्छा ये क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकता है, या तो वो पूछेगा डिजाइन के मुख्य कारक क्या होते हैं, तो आपको दोनों बताना है, तत्व होता है सिद्धांत होता है। तत्व में 4 तत्व ये आ गए और सिद्धांत ये आ गए, ठीक है। वो आपको ये भी पूछ सकता है कि डिजाइन के सिर्फ तत्व पूछ सकता है, डिजाइन के तत्वों की विवेचना कीजिए और समथिंग लाइक दैट। तो आपको सिर्फ तत्व बताने हैं, 4 तत्व,
ठीक है। और वो आपसे पूछ भी सकता है, ये भी पूछ सकता है कि डिजाइन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आपको ये इस 5 सिद्धांतों को पता होना चाहिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब बच्चों ये पूरा चैप्टर ही इस बारे में है, मतलब जैसे तत्व 4 तत्व और डिजाइन 5, सॉरी सिद्धांत 5 आ गए, तो अब इनको एक्सप्लेन क्या हुआ है, तो इस चैप्टर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको छोड़ना है। तो उसका पहला जो तत्व है वो है रंग। रंग का पढ़ लेना। मेनली आपको ना एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि जो रंग होता है उसका मेन, इधर उधर की कहानी लिखने से बेटर है कि हर एक तत्व या सिद्धांत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ उनके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कलर को आप कैसे यूज कर सकते हैं चीजों को बड़ा दिखाने में, छोटा दिखाने में, उनका आकार पे क्या फर्क पड़ता है, मूड पे क्या फर्क पड़ता है एंड ऑल, ये सारा कुछ। उसके बाद है ये आपका आ जाता है अंडरस्टैंडिंग कलर्स। इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। एक तो आप, हाँ इसमें बच्चों ये आप जरूर देख लेना कि कोई कलर, कोई वस्तु कंप्लीटली व्हाइट कब दिखाई देती है और कंप्लीटली ब्लैक कब दिखाई देती है, ये दो प्रिंसिपल, ये दो पॉइंट्स जरूर पढ़ लेना। बाकी आपको विबग्योर पढ़ लेना इसमें कि जो इंद्रधनुष के जो 7 कलर्स है वो कौन से होते हैं और क्यों बनता है, जब भी वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, ठीक है क्या। और जिसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये देख लेना। उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है, या तो पूरा पूछेगा कलर्स की, रंगों की विशेषताएं क्या होती हैं, या फिर आपसे पूछेगा ह्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है। बच्चों अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रही बिकॉज ये दिस वीडियो इज नॉट फॉर दिस थिंग, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि वैल्यू क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, ह्यू क्या होता है, तो आप मुझसे सेपरेटली पूछ लो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। बट मैं आपको बस आपको बता रही हूँ कि आपको क्या चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़ करके जानी, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कलर, मुंसेल ने कलर व्हील दिया था, एक साइंटिस्ट थे मुंसेल, तो उनका कलर व्हील था। उसमें 3 कलर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये आपको जरूर पढ़ना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पढ़ना क्या है, प्राथमिक कलर्स क्या होते हैं, द्वितीयक कलर्स क्या होते हैं, तृतीयक क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये चीज बाई हार्ट आपको याद होनी चाहिए। प्राथमिक तो 3 ही होते हैं, द्वितीयक भी 3 से, इन 3 से मिल करके बन जाते हैं। तृतीय कलर्स में आपको हर एक कलर याद करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग लगा करके कर लेना, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक के मिलने से तृतीयक बनता है, कोई एक दो एग्जाम्पल्स दे देना जस्ट। उसके बाद नीचे आ गया पैंटोन शेड कार्ड, क्या होता है एक बार इसको देख लेना, उतना ज्यादा मुझे मुझे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट यू कैन सी इट। उसके बाद है कलर्स इन फैब्रिक, एक आपका क्वेश्चन सेपरेटली पूछ सकता है कि किसी भी कपड़े में जब आप कलर ऐड करते हो वो कौन कौन सी स्टेज पे ऐड करते हो, ठीक है। तो 4 स्टेजेस हैं जिसपे आप लोग कलर पे, सॉरी कपड़े पे कलर ऐड करते हो, इनको देख लेना, ठीक है। उसके बाद है आपका कलर स्कीम्स और कलर हार्मनीज में आपको ये वापस एक बड़ा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो कलर स्कीम होती है कितने टाइप की होती हैं, तो 2 टाइप की होती है, रिलेटेड एंड कंट्रास्टिंग स्कीम्स। रिलेटेड में ये 4 स्कीम्स आ गई और कंट्रास्टिंग में आ गई ये 5। अब आप बोलोगे मैम तो पूरा ही चैप्टर बोल रही है पढ़ लेने को, बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया, बाकी रिलेटेड कलर स्कीम के अंदर के एग्जांपल्स आपको पता ही होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कलर स्कीम्स है, एक तो ये है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम क्या होती है, ठीक है। उसके बाद है एनालॉगस कलर स्कीम क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस कलर स्कीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विषम रंग योजना है, मतलब इसमें से आपको सेपरेट भी पूछ सकता है कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है या फिर एनालॉगस क्या होती है, ये एक बार देख लेना। उसके ट्रायड कलर स्कीम ये क्या होती है, ये सब आपको देखना है। दूसरा तत्व आ गया टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर के बारे में पढ़ लेना। टेक्सचर में मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है कि कपड़े का टेक्सचर किन किन कारणों पर निर्भर करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। उसके बाद है बुनावट का महत्व या कार्य, ये आपका एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, कि कोई भी बनावट किसी के आकार को या कपड़े को कैसे प्रभावित करती है। सो दिस इज एप्लीकेशन वाला पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल सीबीएसई पूछ रहा है, एप्लीकेशन वाला पार्ट। जैसे ये है कि खुरदुरा और मोटा कपड़ा होगा तो वो संरचना को बड़ा दिखाएगा, आकार को बड़ा दिखाएगा एंड ऑल, ये सारा। नेक्स्ट आ गया रेखा। रेखा में कहाँ कहाँ पे रेखा होती है, ठीक हो गया, आंतरिक बाह्य रेखा। पर इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो है
ये पूछ सकता है कि ये तो ठीक है, लाइंस दो टाइप की हो गई, सरल रेखा वक्र रेखा। वो आपको पूछ सकता है कि अगर कोई जैसे छोटा और मोटा इंसान है तो उसके लिए आप कैसी लाइंस वाला कपड़ा यूज करोगे, उसके लिए कैसी लाइंस यूज करोगे कपड़े में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो ये जरूर पढ़ लेना, इनमें डायग्राम जरूर बना लेना। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, कहाँ पे यूज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, क्षैतिज रेखाएं कहाँ पे यूज होता है, और उसके बाद आपका वक्र रेखाएं क्या होती है, इनका कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया शेप्स या फॉर्म्स। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है शेप या फॉर्म पे, वो है कि कितने टाइप के शेप होते हैं, आपको ये पूछ सकता है। या फिर ठीक है, तो आपको चार चीजें पढ़नी है, प्राकृतिक नेचुरल शेप क्या होती है, फैशनेबल शेप क्या होते हैं, ज्यामितीय आकृतियां क्या होती हैं, और अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट शेप क्या होते हैं। इन चारों को देख लेना। और जब भी आप कोई चीज बना रहे हैं तो आप उनके डायग्राम्स जरूर बना करके आए, भले ही बहुत अच्छे बहुत परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाए, बट उनके एक एक रफ डायग्राम तो एटलीस्ट जरूर बना करके आए, उससे मार्क्स मिलने में बहुत मदद मिलती है। देन आ गया पैटर्न क्या होता है, पैटर्न तो बस छोटा सा है, पैटर्न क्या होता है वो देख लेना। नेक्स्ट आ गया डिजाइन, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, पहला तत्व था, दूसरा था डिजाइन। डिजाइन में पहला आ गया अनुपात। अब ना इनमें ये ऐसे भी पूछ सकता है, पूरा क्वेश्चन बना सकता है कि डिजाइन के 5 सिद्धांत क्या क्या हैं, पहला अनुपात, दूसरा ये, तीसरा ये। या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी कपड़े में अनुपात लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो एक गोल्डन मीन का यूज करते हैं, ठीक है, कुछ रेशियो बताए हुए हैं उनका यूज करते हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखना। उसके बाद आपका है प्रोपोर्शन ऑफ कलर, मतलब किसी भी कपड़े पे आप अनुपात लाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि परिधान के थ्रू अनुपात लेके आ सकते हैं, परिधान को अलग अलग साइज में काट करके, ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनेट हो और इस प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, ये इस प्रोपोर्शन में हो। नेक्स्ट हो गया परिधान में रंगों का अनुपात यूज करके, बुनावट को यूज करके अनुपात ला करके, आकृति को यूज करके अनुपात ला करके, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट पूछता है। उसके बाद आ गया आपका बैलेंस। बैलेंस में आपका पूछ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, इससे क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल बैलेंस में क्या डिफरेंस है, औपचारिक या फिर औपचारिक और अनौपचारिक बैलेंस क्या होता है। तो दिस इज औपचारिक, जहां दोनों लेफ्ट एंड राइट, अगर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे ना, राइट और लेफ्ट, मतलब मेरा लेफ्ट और मेरा राइट, ऐसे तो इक्वल होंगे, मिरर इमेज होंगे, लेकिन अनौपचारिक में नहीं होता, बट स्टिल इट गिव्स अ सेंस ऑफ बैलेंस, ठीक है। थर्ड हो गया एम्फेसिस। एम्फेसिस में क्वेश्चन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसमें बना, एक तो एम्फेसिस क्या होता है, दूसरा किसी भी कपड़े में एम्फेसिस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आगे समझ में। और एम्फेसिस जब आप क्रिएट करते हो उससे क्या चीज है, मतलब आप जिस बॉडी पार्ट को आप कि अगर माना आपको लगता है कोई कमी है तो उसको छुपा करके कैसे छुपाओगे, किसी दूसरे बॉडी पार्ट को एक्सेंचुएट करके, ऐसे। उसके बाद रिदम। रिदम का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, आपने देखा होगा प्रीबोर्ड में भी और टर्म 1 पे, सॉरी प्रीबोर्ड पे, कि किसी भी कपड़े में रिदम किस किस टाइप से लाई जा सकती है। 3 प्रिंसिपल्स होते हैं रिदम लाने के, रिपीटेट, किसी भी चीज को दोहरा करके, विकिरण द्वारा, रेडिएशन करके, या फिर ग्रेडेशन, आकार को छोटा बड़ा करके। तो ये देख लेना। सॉरी, अगला हो गया हार्मनी या अनुरूपता। किसी भी कपड़े में अनुरूपता या हार्मनी कैसे लाई जा सकती है, 3 चीजों के द्वारा। तो मतलब एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, सारे प्रिंसिपल जिसमें बताने हैं, या फिर सेपरेट प्रिंसिपल्स कैसे लाए जा सकते हैं कपड़ों में, वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपको देख लेना, ठीक है। बाकी प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन फील्ड ऑफ डिजाइनिंग फैब्रिक एंड अपैरल, ये बस एक बार रीडिंग कर लेना। इसको रीडिंग करने का मतलब का इंपॉर्टेंस ये है कि अब एक सीबीएसई का पैटर्न ये है, वो एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपने इस फील्ड पे होम साइंस में ये किया हुआ है तो आपको टेक्सटाइल के आगे फील्ड में कहाँ कहाँ जॉब मिलने के चांसेस हैं। या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर आपको टेक्सटाइल के फील्ड में जाना है, फैशन डिजाइनिंग के फील्ड पे जाना है, तो आपको क्या डिग्री डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए। तो इस टाइप के टॉपिक्स है ना, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो आपके चैप्टर्स हैं उनके लास्ट में हर एक चैप्टर के एंड पे प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड है, उस चैप्टर से रिलेटेड, राइट। तो आप क्या करो, हर एक चैप्टर के पीछे का ये देख लो कि आप उस जैसे पहला चैप्टर वस्त्र से रिलेटेड था, तो उस फील्ड पे आप क्या कर सकते हो, और उसमें उसके लिए आपको क्या डिग्री डिप्लोमा या क्या नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। स्कोप वाला बस हो गया। सो चैप्टर नंबर 10 इज कंप्लीटेड।
बच्चों आई थिंक दिस वीडियो इज टू लॉन्ग, या फिर मैं एक काम करती हूँ, आपकी इसी के साथ, गिव मी अ मिनट। चैप्टर नंबर 10 है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, तो हम एक काम करते हैं, चैप्टर नंबर 11 मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके साथ में। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 था, तो चैप्टर नंबर 11 बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अपनी अलग दूसरी वाली पीपीटीज में इसके बाद, आई होप, आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, ये अभी मेरा ओपन नहीं हो पा रहा है पेज, तो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन चैप्टर नंबर 10। आगे मैं एक दूसरी वीडियो इसी के सीरीज में लेकर के आऊंगी सीक्वेंस में, सो इसका पार्ट 2 आप बोल सकते हो, जिसमें मैं जो बाकी के अभी हमारे बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा चैप्टर नंबर 11 अभी इस पे खुल नहीं रहा है, तो अगर चैप्टर नंबर 11 ओपन हो जाता है, ओके, चैप्टर नंबर 11 इज दिस। So, chapter number 11, again, this is very important chapter. This is fashion design और व्यापार, fashion design and merchandising. तो इस पे आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लो। एक तो ये चीज, फैशन संबंधी शब्दावली, ठीक है, फैशन संबंधी शब्दावली, फैशन टर्मिनोलॉजीज, बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछ सकता है फैशन क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, अस्थाई फैशन या फैट क्या होता है, जो फैशन बहुत छोटे समय के लिए आता है चला जाता है, और चिरकालिक या क्लासिक फैशन क्या होता है। एक इनके डेफिनेशन पढ़ लेना जरूर, और जब भी आप पढ़ते हो उसके बाद उसका एग्जाम्पल जरूर दे दिया करो, ठीक है। अगला आ गया आपका फैशन का, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द दिस, आई थिंक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अगर आपके टीचर ने बोला है तो आप डेफिनेटली पढ़ो, बट मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक बार उसके देख लेना, बाकी ये सब कुछ। अच्छा, फुटवेयर क्या होता है, किसको बोलते हैं, ये देख लेना। आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है कि कैसे कैसे फैशन का डेवलपमेंट हुआ, बट ये सब देख लेना आप लोग एक बार। नाउ दिस, प्लीज डोंट लीव इट, कुछ भी हो जाए इस चैप्टर को मत छोड़ो। फैशन का विकास, फैशन इवोल्यूशन में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है फैशन चक्र क्या होता है, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, फैशन चक्र क्या होता है, और एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। तो फैशन चक्र क्या होता है, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, वो 5 स्टेजेस आपको लिखनी है और एक चक्र बनाना है, दैट्स इट। अगर आपका बड़े क्वेश्चन में आ जाता है, अगर आपका छोटे क्वेश्चन में आ रहा है 2 नंबर के या 3 नंबर के जो भी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है और साइकिल जरूर बना करके आना, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गया आपका फैशन व्यापार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैशन व्यापारी कौन होता है और उसकी भूमिका क्या होती है, इस बार आपके प्री बोर्ड में आई थिंक क्या आया था, तो फैशन व्यापारी की भूमिका क्या होती है, उनकी उसकी भूमिका अलग अलग फील्ड में होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसकी क्या भूमिका होती है, क्रय में, बाइंग में उसकी क्या भूमिका होती है, संवर्धन में, ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, विक्रय में क्या होती है, और हाँ, चार चार पॉइंट्स हैं तो इनको पढ़ लेना। वो ये भी पूछ सकता है, कोई 2 पॉइंट्स भी पूछ सकता है कि किसी 2 भूमिका के बारे में बताइए, ठीक है, या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई एक लड़की है या लड़का है, समथिंग एक्स वाई जेड, उसने फैशन व्यापार के क्षेत्र में किया हुआ है काम, या वो फैशन व्यापारी है, तो वो कहाँ कहाँ उसकी क्या भूमिका होंगी अपने फैशन डिजाइनर के सामान को, मतलब उसके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में, कुछ भी इस तरह से पूछ सकता है, तो वो देख लेना। उसके बाद है, इसकी एक रीडिंग लगा लेना आपकी, फैशन उद्योग में व्यापार के कौन कौन से स्तर होते हैं, 3 लेवल पे व्यापार होता है, एक रिटेल लेवल पे होता है, एक बाइंग एजेंसी लेवल पे होता है, दूसरा एक्सपोर्ट हाउस पे होता है, पूछ सकता है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट छोड़ना भी नहीं है।
उसके बाद बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, फैशन व्यापार से संबंधित संकल्पनाएं। तो ये ना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, जैसे टारगेट मार्केट क्या होगी, लक्षित बाजार क्या होती है, बाजार विभाजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। या तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या वो पूछेगा कि सीधे सीधे जनांकीय विभाजीकरण क्या होता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, या ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, दिस इज ज्योग्राफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी भी पढ़ लेना आप, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मार्केट को किस किस टाइप से सेगमेंट किया गया है, सेगमेंटेशन किया गया है, या वो इंडिविजुअल चीज भी पूछ सकता है, और बिहेवियर के बेसिस पे विभाजीकरण किया गया है, ये देख लेना। ये तो बस एक बार रीडिंग की जरूरत है, बहुत इजी है कि अगर कोई भी अच्छा व्यापार करना चाहे, उत्तम व्यापार, तो उसके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा या क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब बच्चों इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि फैशन जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, या कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, ये तीनों देख लेना, इसके बारे में बताया भी गया, और उसके विद एग्जाम्पल्स आप देख लेना। ठीक है, बाकी ये वाला तो ठीक है, आप लोग को पढ़ाया तो आप पढ़ लेना, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, अब आ जाओ आप नीचे, वही प्रिपरेशन ऑफ करियर में आपको ज्यादा नहीं बता रही, क्योंकि ये तो आपको एक बार देखना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज है कि अगर कोई भी व्यक्ति फैशन डिजाइनर बन रहा है, या सॉरी फैशन व्यापारी बन रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो उसके अंदर एक तो पूर्वानुमान योग्यता होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, और नीचे कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए, देख लेना। बाकी अगर आपको इस फील्ड में आगे कुछ जॉब करनी है, या फिर कुछ डिग्री डिप्लोमा जो भी आप करना है, ये सारा कुछ कि करियर आप क्या बनाओगे, ये तो बच्चों पढ़ ही लेना। हर एक चैप्टर के एंड पे जीविका और स्कोप वाला पार्ट है, वो पढ़ लेना। इससे एक कंपाइल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन तो डेफिनेटली इससे आएगा पक्का, कि आपने अगर इस फील्ड में किया हुआ है तो आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, आप ये सब कुछ बन सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर नंबर 11। सो हमारा 10 11 हो गया। बाकी के जो चैप्टर, आई थिंक 4 चैप्टर और बचे हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगी। So please watch the remaining videos also and gear up your preparation. All the very best, guys.